जय हिंद साथियों, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी सूचना आ चुकी है। तो ऐसे सारे बच्चे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आप सबको पता है कि जो सीटेट का पेपर है वो 14 दिसंबर को होना है। तो सीटेट कितनी बार होता है साल में, तो याद रखना ये एक ईयरली एग्जाम है। ये एक ईयरली एग्जाम है, ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम होता है। पाठ्यक्रम का वार्षिक एग्जाम नहीं होता, बल्कि ये साल में, भाई ध्यान देना, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। एक हाफ अर्ली भी कर लीजिए, हाफ हाफ अर्ली भी कर लीजिए आप, कि हाफ अर्ली भी एग्जाम ये होता है। तो ऐसे समझिए आप कि ईयरली की जगह हाफ ईयरली एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। एक होता है भाई जून में होता है, और एक कब होता है, दिसंबर में होता है। एक कब होगा, दिसंबर में होगा। तो साल में 2 बार होता है। तो अगर आप किसी कारण बस पेपर नहीं भाई क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आपको साल में दूसरी बार ये मौका मिलता है। जैसे आप जानते होंगे, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, जो लोग यूजीसी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उन सबको पता है कि भाई ये भी साल में 2 बार पेपर होता है। तो यहां पर आप सबके लिए एक बड़ी सूचना आ गई है कि जो आपका पेपर है, जो आपका सीटेट का पेपर है, ये भाई कब होना है, 14 दिसंबर को होना है। और इसके लिए आपकी डेट अनाउंस कर दी गई है। और आप सभी, अभी एग्जाम सेंटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप सबका सिटी सेंटर, किस शहर में आपका पेपर है, वो आपको मिल जाएगा। अब आप दिल्ली में रहते हैं, आपका पटना पेपर है, आप दिल्ली रहते हैं, जयपुर पेपर है, दिल्ली रहते हैं, आपका भाई पंजाब चंडीगढ़ पेपर है, या फिर आपका लखनऊ पेपर है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में है, और उस शहर के लिए आप टिकट कर लीजिए, और उस शहर में ही किसी सेंटर पर आपका पेपर हो जाएगा। क्लियर? तो आप सभी बहुत ही प्रेम से पेपर दीजिए। सीटेट के लिए मेरी 2-3 बातें एकदम कंठस्थ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए कि भाई आप सबको पता है यहां पर 82 और 90 ये 2 कट ऑफ होती हैं, जो आपको अपने माइंड में रखना होता है। इसमें टोटल क्वेश्चंस क्या होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वालिफाइंग पेपर है। ये 148 पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो भैया कम से कम आपको लक्ष्य बनाना होगा 100 प्लस। तो आपको जो टारगेट बनाना है वो 100 प्लस का बनाना है। और अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं भाई, तो आपको 90 नंबर लाना है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी से आते हैं, अगर आप भाई ओबीसी हैं, अगर आप क्या हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको कितना नंबर लाना होगा, 82। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर का रिलैक्सेशन मिल रहा है कैटेगरी वालों के लिए आरक्षण के तहत। तो अगर आप भाई कैटेगरी में आते हैं, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपका नंबर है, वो 82 से कम ना हो। लेकिन अगर आप भाई किसमें है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 90 नंबर लाना है। अच्छा, एक अपडेट कर दूं आपको, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए जिनका टीआरई 3 क्लियर है, या जिनको टीआरई 4 के लिए भाई अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिनको इस बार टीआरई 4 निकालना है, तो जिनका निकला है टीआरई 3.0, या जिनको टीआरई 4.0 निकालना है, उन दोनों के लिए सूचना बता दूं। अगर आप कैटेगरी से हैं और आप भाई बिहार से बाहर के हैं, अब आप बीपीएससी के लिए अप्लाई करे हैं, तो आपका नंबर है 82, 83, 87, 88, चाहे 89 ही क्यों ना हो, आप बाहर के हैं ना, तो आपका सीटेट में जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 90। तो अगर आप भाई कैटेगरी से हैं और 90 नंबर नहीं है, तो आप फिर सिलेक्शन नहीं पाएंगे। ध्यान देना, ये एक बड़ा अपडेट आया है, तो इसलिए आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपके राज्य में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कम से कम दूसरे राज्य में तो सिलेक्शन हो। तो भैया 100 नंबर से कम आप सोचना भी मत।
अपराध हो जाएगा। हाँ, तो चलिए आगे बढ़िए। तो हम ये कह रहे थे कि भाई एनसीईआरटी कितनी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है एनसीईआरटी। खासकर अगर आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो भैया 6 से 8 तक, 6 से 8 तक के भाई सारी एनसीईआरटी एकदम रट जाइए, एक एक पेज समझ लीजिए बढ़िया से। और मैं आपको बता दूं कि भैया कैसे आएंगे ये 82 और 90 नंबर, 100 प्लस नंबर कैसे होगा। तो भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन पर आपको एकदम बढ़िया से कमांड बनानी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा आपको तैयार होना चाहिए। 2011 से सीटेट हो रहा है और तब से मैं सीटेट पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। तो 2011 से आए हुए भाई जो क्वेश्चंस हैं 2024 जून तक, वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस समय पेपर नजदीक है, हफ्ता 10 दिन है आपके पास, 12 दिन। तो आप क्या करिए भाई, इस 10-11 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। एनसीईआरटी का बस रिवीजन करिए। और पेपर 2 है तो भाई इस एसएसटी है तो एसएसटी पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन आएंगे यहां से। ऐसे ही जिनका मैथ साइंस है वहां पर विशेष ध्यान दीजिए। समझ में आया क्या? तो भैया ये एक इंपॉर्टेंट भाई इंफॉर्मेशन थी, जिसको जो 5-6 मिनट की है, लेकिन ये संपूर्ण भाई आपके लिए इंफॉर्मेशन है आपका पेपर क्लियर करने के लिए। तो भैया आपका एग्जाम सिटी क्लियर हो गया है, और एग्जाम सिटी आप टिकट वगैरह करा लीजिए, प्लानिंग बना लीजिए, और एकदम निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। और पेपर निकले बहुत बढ़िया, ना निकले तो फिर अगले जून के लिए भाई तैयारी बनाइए। और मौका बढ़िया है आप सबके सामने, एकदम भाई आप सभी चौका मार दीजिए। ये आपका संकल्प, आपका प्रण भाई पूरा हो, आप सफलता के शिखर पर पहुंचे और जल्दी ही टीचर बनकर आप भविष्य निर्माण करें। क्योंकि जो सीटेट है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे आप मेरिट नहीं बनती, इससे आप सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर सीटेट नहीं निकलता तो फिर आप टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी खो देंगे। तो थैंक यू सो मच।